मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पिछले वीडियो थे उसमें अवनमन कोण, यूनियन कोण के आधार पर मीनार की ऊंचाई, छत की ऊंचाई, जहाज से पुल की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई आदि सारे ऐसे क्वेश्चन करके ज्ञात किए थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक। अब जहाज का डेक क्या होता है पहले आपको बताते हैं। जो आपने देखा होगा पानी में चलने वाला जो जहाज होता है उसकी जो छत होती है उसको कहते हैं जहाज का डेक, यानी जहाज की छत जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। तो देखो हम मान लेते हैं कि ये आपकी पानी की सतह है। अब आपको एक चीज़ पता होगा, पानी की सतह हुआ है सतह, तो इसके साथ ही आपकी ज़मीन की सतह भी है। इससे 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, तो ये बना देते हैं कि ये 10 मीटर ऊंचा। तो इस पे जहाज चल रहा है और जहाज से 10 मीटर ऊंचा है वो डेक है, यानी जहाज की छत है। ये 10 मीटर लो, 10 मीटर। अब कह रहा है पर एक व्यक्ति खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का यूनियन कोण, यानी इधर एक पहाड़ी है तो ये हम पहाड़ी बना देते हैं, ये लो आपकी हो गई पहाड़ी। अब कह रहा है पहाड़ी का जो शिखर है, यानी ये शिखर है, इसको इससे मिलाएंगे, ये मिला दिया तो यूनियन कोण 60 डिग्री है। अब यूनियन कोण मतलब ये वाला कोण, तो ये वाला कोण है, तो इस रेखा के समांतर अपने को रेखा खींचनी पड़ेगी। जैसे ये रेखा हमने खींची, इसको अगर ए बी मानेंगे और इसको सी और डी मान लो तो आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी। और ये हमने ए से इस पे लंब खींचा है, यानी समांतर है तो मतलब लंब खींचा है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ये 90 डिग्री का, तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। और ये पहाड़ी आपके धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जहाज की छत है ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये आयत हो गया, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि ये कोण तो है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, यानी ये जो आपका डेक पर खड़ा आदमी है वो पहाड़ी के आधार का जो कोण है वो 30 डिग्री बनाती है। तो ये लो इसने 30 डिग्री कोण बना लिया। ये कोण आपका है 30 डिग्री। इतना हो गया, ये आपका है 10 मीटर, ये हो गया। फिर कह रहा है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये जहाज आपका यहाँ से पहाड़ी की दूरी यानी AD ज्ञात करनी है, और पहाड़ी की ऊंचाई यानी CD ज्ञात, ये CE अपने क्या करना है, ज्ञात करना। तो अपने पास दो त्रिभुज बन गए, तो हम मान लेते हैं हाँ सर। अब कह देंगे माना पहाड़ी की ऊंचाई CE बराबर हो जाएगा CD प्लस का DE। अब कह देंगे चूँकि आपका ABCD एक आयत है इसलिए आपका AB बराबर CD बराबर 10 मीटर। इसका मतलब ये हो गया CE बराबर हो गया आपका 10 प्लस का DE हो गया D। अब DE को मान लो, माना DE बराबर, इसको समीकरण नंबर 1, DE बराबर H मीटर है, H मीटर है, ये मान लो। अब चलते हैं त्रिभुज। तो इस त्रिभुज से हम AD निकाल लेंगे, फिर ऊपर वाले त्रिभुज से भी निकालेंगे, दोनों AD को बराबर करके हम इसको H माना H का मान निकाल लेंगे, फिर H के मान को वापस रख के हम AD का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज़ चाहिए, जहाज से पहाड़ी की दूरी भी चाहिए और पूरी पहाड़ी की ऊंचाई भी चाहिए। तो त्रिभुज ADC में चले त्रिभुज ABCD में, देखो ये कोण रहा, कोण के सामने लंब होता है, लंब और कोण के साथ में एक आधार होता है, एक कर्ण होता है, तो ये आधार है, लंब और आधार यानी tan। तो हम लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी यहाँ से हो गया आपका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री और लंब कितना आपका 10 बटा आधार क्या आपका 80। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बटा 80। अब गुणा होगा तो 80 1 से गुणा हुआ तो ये तो हो गया आपका 80, इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया आपका 10√3 मीटर। ये तो 80 का मान अपने पास आ गया, इसको समीकरण नंबर
तो 2। अब दूसरा, अब हम त्रिभुज लेते हैं आपका AD, ये अपना आंसर ही आ गया AD, यानी आपकी जहाज से जो पहाड़ी की दूरी है वो इतनी आ गई। आगे अब हम त्रिभुज लेते हैं ADE, त्रिभुज ADE में, ADE में चलते हैं। तो ADE में कैसे आएगा आपका, इसमें देखो कोण के सामने है वो लंब है और एक कर्ण होता है और ये आधार हो गया। तो हमें आधार चाहिए, आधार दिया हुआ AD अपने पास, तो tan थीटा, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब H बटा आधार, आधार क्या आपका AD। तो मान रखेंगे तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटा 10 √3 AD का मान। अब इसको वजह गुणा कर दो तो आपका H बराबर आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 3 हो गया, 3 को 10 से गुणा किया तो 30 हो गया आपका, यानी ऐसा आ जाएगा आपका √3 गुणा 10 √3 बराबर 30 मीटर। अब कह देंगे आता है उससे पहले समीकरण 1 से CE निकालो, तो CE 1 तो हो जाएगा आपका 10 प्लस DD यानी H 30 तो कितना हो गया 40 मीटर। आप कहेंगे आता है जहाज से पहाड़ी की दूरी 10 √3 मीटर तथा पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, यानी पेड़ है उसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष है वो ज़मीन के छूने लगता है, यानी शीर्ष ज़मीन की तरफ आ जाता है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है, यानी जहाँ ज़मीन पर मिलता है वहाँ 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई, मतलब टूटा कहाँ से, वो ज़मीन से कितनी दूरी पर जहाँ से टूटा था। तो आपको बता देते हैं, देखो ये पेड़ पूरा जो 12 मीटर है, तो यहाँ से ये टूटा है, यानी इतना ऊपर से टूट के इधर गिर गया पूरा, ये लो, और ये ज़मीन पे गिरा है तो ये बन गया आपका ज़मीन के साथ इसका कोण। यानी पहले आपका पेड़ था AB, लेकिन ये C से टूटा और D पे गिर गया, ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये यहाँ आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने को ये बताना है कि ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा, यानी ऐसी दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करें। तो ऐसी दूरी को हम मान लेते हैं H, AC को हमने H माना और यहाँ से लेके ये A से लेके B तक पूरी 12 मीटर है, तो इतनी H, तो बाकी बची हुई कितनी होगी, 12 माइनस H हो गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो 12 माइनस H है उसने किसका निर्माण कर लिया, वो इधर गिर गया, यानी आपकी ये दूरी होगी 12 माइनस H मीटर। यही हुआ तो कि जो ऊंचाई वाला जो पार्टीशन बचा है वही तो गिरा है इधर, तो ये इधर गिर गया। तो अब कह देंगे अब हम ज्ञात कर लेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, H ज्ञात करना है। तो हम कह देंगे माना टूटा हुआ पेड़ जमीन से H मीटर ऊंचाई से टूटा है, ये H मीटर मान लिया, ठीक है। अब चलेंगे हम त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में। तो देखो अपने पास कोण है, कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब है, छोटी भुजा आधार है, बड़ी भुजा कर्ण, तो हमारे पास कर्ण है, तो लंब और कर्ण का संबंध होता है साइन के साथ, तो साइन थीटा बराबर
लंब बट्टा कर्ण, तो साइन थीटा यानी 60 डिग्री, साइन 60 बराबर एच बट्टा कर्ण 12 माइनस एच। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर एच बट्टा 12 माइनस एच। अब वजह गुणा कर देते हैं तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका √3 गुणा 12 माइनस एच बराबर ये हो गया आपका 2h। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 √3 माइनस एच √3 बराबर 2h। अब इसको भेज देते हैं, एच वाले पद को दो जाते प्लस का हो जाएगा, तो 2h पहले से है और h √3 और आ गया, और ये हो गया आपका 12 √3। अब यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन ले लिया, h कॉमन लेते ये हो गया आपका 2 + √3 बराबर 12 √3। अब इसका इधर भाग दो तो h बराबर 12 √3/2 + √3। अब देखो हमें कहा हुआ है कि √3 की जगह 1.732 काम में लेना है। अगर हम अभी 1.732 रख देंगे √3 की जगह तो अपना कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। हम क्या करते हैं, पहले इसका परिमेयकरण करके इसका छोटा रूप बनाते हैं और लास्ट में जहाँ √3 एक ही बार आएगा उस समय अपन इसको लिख देंगे। तो परिमेयकरण करते हैं, तो 12 √3 बराबर 2 + √3 गुणा 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, तो h बराबर तो ये हो जाएगा आपका 12 √3 2 माइनस √3 बटा यहाँ हो जाएगा आपका a + b, a माइनस b यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे, इसके साथ गुणा किया तो ये हो गया आपका 24 √3 माइनस इसको इसके साथ गुणा किया तो आपका 12 गुणा √3 कितना हो गया 3 हो गया बट्टा 2 का स्क्वायर हुआ 4 √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 - 3 1 बचा, 1 का भाग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ क्या करो, रख दो मान, तो h बराबर 24 गुणा √3 का मान है 1.732 माइनस 12 × 36। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद में आपका आ गया 5.568 मीटर। तो करेंगे अतः पेड़ जमीन से 5.568 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, यानी एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, आपका राजमार्ग वो मीनार के नीचे से गुजर रही है। एक आदमी मीनार की शिखर से एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। तो आपको बता दें, देखो ये मीनार हो गया आपके, ये लो ये मीनार हो गई, ठीक है। अब एक आदमी है, एक कार है, जैसे कार आपकी यहाँ है, तो इस कार से कोण है वो 30 डिग्री देखता है मीनार से अवनमन कोण, ये आपका हो गया राजमार्ग, ये लो। अब 30 डिग्री कोण देखता है, अवनमन कोण देखता है, तो अपना जो राजमार्ग है ये इसको नाम देते हैं AB। तो AB के समांतर अपने को यहाँ एक शिखर से रेखा खींचनी पड़ेगी जो अवनमन कोण बनाए, तो ये कोण है आपका 30 डिग्री। अब देखो आपकी ये दोनों रेखाएं AB रेखा और ये बनाई है वो समांतर बनाई, तो समांतर रेखाओं को एक आपकी ये AC तिरक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों समान होते हैं क्योंकि एकांतर कोण, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। फिर कह रहा है 2 सेकंड पश्चात, तो 2 सेकंड पश्चात ये पहुंचता है आपका D बिंदु पर, और D बिंदु पर पहुंचता है, और जो आपका कोण है अवनमन कोण है वो बनाता है 60 डिग्री, तो ये कोण 60 डिग्री। अब बात वही है आपकी AB रेखा इस रेखा के समांतर, ये कोण 60 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो अब आपको कह रहा है कि कार कितने समय पश्चात इस मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी AB तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा कार को, वो आपको क्या करना है बताना है। तो देखो
इसके लिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि ए से डी तक जाने में इसको 6 सेकंड लगा। ए से डी तक जाने में इसको कितना सेकंड लगा? 6 सेकंड लगा। तो ये दूरी कितनी होगी? तो अगर हमारे पास चाल होती तो हम दूरी निकाल लेते। कैसे? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय अपने पास है, चाल है नहीं, तो हम मान लेंगे, माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए AD दूरी बराबर, आपकी AD दूरी है वो बराबर क्या होगा? देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहले आपको ऐसे बताते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसको दूरी को इधर गुणा कर दो समय को, तो दूरी बराबर हो गया आपका चाल गुणा समय। दूरी क्या आपका? तो अब हो गया आपका दूरी AD बराबर, चाल है आपका x और समय कितना है? 6 सेकंड। तो ये हो गया आपका 6x मीटर। दूरी है ना, इसलिए आपका हो गया मीटर। तो यहाँ से लेके आपकी ये 6x मीटर हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब D से B तक पहुँचने में कितना समय लगता है, वो समय अपने को क्या करना है? याद करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि भाई जो D से B तक पहुंचने में वो जो दूरी है वो S दूरी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी H है। हमने ये मान लिया। हम H दूरी निकाल लेंगे अपने। हमने कार की चाल आपका x मीटर प्रति सेकंड माना ही है, कार की चाल अपने पास मानी हुई है, दूरी हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला वही, देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जब समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो अब हम h निकालते हैं। h कैसे निकालेंगे? देखो, पहले तो हम कहते हैं माना BD बराबर h मीटर है। अब हम पहले त्रिभुज लेते हैं आपका CBD लेते हैं। त्रिभुज CBD में तो अपने पास BC है, ये अपने को BD चाहिए। BC है आपका इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो अपन BC निकालेंगे यहाँ से। इससे एक तो इससे BC निकालेंगे, A से BC निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। अपना H और X में क्या आ जाएगा? रिलेशन हो गया, और रिलेशन ही हमें चाहिए। तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। तो tan थीटा यानी 60 डिग्री बराबर लंब है आपका BC बटा आधार है आपका BD यानी H आ गया। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर BC बटा H। यहाँ से इसको दुगुना कर देंगे तो BC बराबर आ गया आपका √3H, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, यानी ABC में। त्रिभुज ABC में, इसमें भी देखो आधार और ये लंब यानी tan, तो इसमें लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या आपका BC बटा आधार यानी पूरा कितना? 6x और H, 6x प्लस का H। तो यहाँ से tan 30 का मान आ गया 1 बटा √3 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका BC बटा 6x प्लस का H। हम यहाँ से क्या करेंगे? BC का, इन दोनों को वज्र गुणा करके BC का मान रख देंगे। तो ये आ गया आपका √3 BC बराबर 6x प्लस का H। अब समीकरण 1 से √3 गुणा BC हो जाएगा आपका क्या था? √3H आया था, √3H बराबर 6x प्लस का H। अब यहाँ से √3 गुणा √3 कितना हुआ? 3H हो गया। 3H बराबर 6x प्लस का H। अब यहाँ क्या करेंगे? एक H इधर आएगा तो 3H में से कम हो जाएगा, तो 3H माइनस का H, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो गया 6x। तो
तो ये बच गया आपका 2h बराबर 6x। अब 2 का भाग दे दो तो h बराबर हो गया आपका 3x मीटर। तो ये आ गया अपने पास h। वापस कहेंगे हम, चूंकि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। ये होता है हमें समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर हो गया आपका दूरी बटा चाल। जो चाल को इधर लेंगे, समय को इधर भेज दिया, तो समय बराबर दूरी कितनी है अपने निकाल ली 3x, चाल कितनी है आपकी x हमने माना ही था, तो समय बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। तो आप कहेंगे अतः कार 3 सेकेंड में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। इस क्वेश्चन में बस यही था कि आपको समय दिया हुआ था, समय को पहले दूरी में कन्वर्ट करना था, फिर जो अपने को ज़रूरत वाली दूरी थी वो दूरी ज्ञात करनी थी, फिर दूरी में वापस चाल का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समय प्राप्त हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 26, मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में। तो आपके देखो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक और जो अपना लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर आया था 3 सेकंड, ये बुक में आंसर गलत दिए हुए हैं तो उसमें चेंज कर लेना, और इसमें थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करना है। मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब बनाते हैं हम डायग्राम। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक मीनार। तो ये हो गया आपकी मीनार AB ये मीनार हो गया, और यह आपका h मीटर। अब कह रहा है ये आधार, तो देखो ये आधार है मीनार का, क्या है ये आधार है। तो इस आधार पे दो बिंदु लेने हैं अपने को, तो एक बिंदु ले लिया यहाँ, एक बिंदु ले लिया हमने यहाँ, तो इसको C दे दिया, इसको नाम दे दिया D। अब कह रहा है कि जो दो बिंदु है वो 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर है, यानी यहाँ से लेके ये 4 मीटर है और यहाँ से लेके ये 9 मीटर है, 9 मीटर है, ये दिया आपने को। अब कह रहा है इनका जो मीनार के शीर्ष के साथ यूनियन कोण है, ये तो यूनियन कोण, ये यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक है, पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं, हमने जो पिछले चैप्टर पढ़े थे उनमें पूरक कोणों का अध्ययन किया था। पूरक कोण का मतलब ये हो गया कि दोनों कोण हैं, दो कोण हैं, दोनों कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस कोण को मान लेते हैं थीटा। ये कोण थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस कोण का, ये दोनों कोण पूरक कोण है, तो दोनों का कोण जैसे कोण C प्लस कोण D का योग 90 डिग्री होगा। तो अपने C को थीटा मान लिया, तो इसको थीटा मान लिया, तो ये कोण D बराबर 90 डिग्री। तो कोण D कितना हुआ, तो 90 में से थीटा हो गया, करो मैं थीटा को उधर भेज दो, 90 में से थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब हमें करना क्या है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, बाद में ये त्रिभुज लेते हैं, दोनों में से क्या करते हैं, दोनों में देखो आपका AB कॉमन है, दोनों में क्या है AB कॉमन है, और AB अपने को ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले लेते हैं हम त्रिभुज ABC में, तो हमने लिया tan थीटा। tan थीटा क्यों लिया, क्योंकि कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब है अपने पास आधार है इसलिए। तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। तो tan थीटा लंब, लंब का मतलब h, और आधार, आधार का मतलब ये हो गया आपका 4। तो h बराबर हो गया 4 tan थीटा। ये समीकरण नंबर हो गया 1। हमें h ज्ञात करना है, सिद्ध करना है कि भाई h है वो 6 मीटर है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज दूसरा कौन सा, ABD वाला त्रिभुज
बी डी में। तो ए बी डी में आ गया आपका 10। अब कोण कितना यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब आपका है, लंब है ए बी और आधार है आपका बी डी। तो 10 90 माइनस थीटा, तो आपको रिलेशन बताया था साइन का कोस के साथ और 10 का कोट के साथ और सेक का कोसेक के साथ, और आपस में भी है इनका, यानी 10 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है आपका टेन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका कोट थीटा बराबर, तो लंब है आपका एच बटा आधार कितना यहाँ से लेके ये पूरी दूरी 9, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम एच का मान निकाल लेंगे तो एच बराबर हो गया आपका 9 कोट थीटा, ये हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें क्या करना है, हमारा ये भी एच के बराबर है, ये भी एच के बराबर है, हमें करना क्या, हमें एच का मान ज्ञात करना। तो एच का मान ज्ञात करना, ये दोनों एच के बराबर हमने ज्ञात कर लिया, तो एच के बराबर दोनों ज्ञात कर लिए तो बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो एच हट जाएगा अपना। तो क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस कोड को 10 में बदल के 10 का मान निकाल कर यहाँ रख देते हैं। तो आपका एच बराबर 9 कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ये हो गया। अब क्या करें, अब देखो अगर इन दोनों को गुणा कर दें समीकरण 1 और 2 को, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से, तो h को इधर h को h से गुणा करेंगे तो h गुणा h हो जाएगा बराबर, इधर आपका 4 10 थीटा गुणा हो जाएगा 9 गुणा 1/10 थीटा, 10 थीटा से 10 थीटा आपका हो गया कैंसिल, तो ये h गुणा h हो गया h का स्क्वायर, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 4 गुणा 9, तो h स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 कितना हो गया 36, तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड, अपने को यही क्या करना था, सिद्ध करना था। HP का मतलब होता है हैंस प्रूव्ड का हिंदी में नाम होता है इति सिद्धा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सड़क के एक और एक मीनार है तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है, यानी एक और तो मीनार है और दूसरी ओर क्या आपका एक मकान स्थित है। अब मीनार के शिखर से, यानी मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है, यानी मीनार का छत का अवनमन कोण तो 45 डिग्री है और मीनार के आधार का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। मकान की ऊंचाई अपने को 12 मीटर दी हुई है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं अब भी करें, उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, प्रत्येक चीज़ जो दी गई उसको समझना, उसके आधार पर आपका चित्र तैयार होगा। यानी हमारे यहाँ बात कर रहे हैं एक मकान की एक मीनार की, तो ये हो गया आपका मकान ए बी, जिसका आधार कहाँ है, ये आधार है, आधार दोनों का सेम, मीनार का आधार भी वही है, और ये दूसरी ओर हो गया आपका मीनार। तो जाहिर से पता चल जाना चाहिए आपको कि मीनार है वो मकान से बड़ा होता है, इसलिए मीनार को बड़ा बनाना है और मकान को छोटा बनाना है, मतलब हाइट इनकी कम देनी है। अब कह रहा है इस मीनार के शीर्ष से, तो मीनार हो गया आपका सी और डी मीनार हो गया। मीनार के शीर्ष से जो छत का शीर्ष है उसका अवनमन कोण अपने को दिया हुआ है, अब इसका अवनमन कोण बनाने के लिए हमें जो आधार है उसके समांतर एक रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये समांतर रेखा होगी आपकी एडी के समांतर है। इसका मतलब यहाँ से जो ये कोण दिया हुआ है आपको, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 है। तो अब यहाँ इस बिंदु पे भी हम क्या करते हैं, एडी के समांतर बनाते हैं। तो ये लो हमने एडी के समांतर एक रेखा बना दी। एडी के समांतर जो रेखा है वो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये कोण 45 का है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 45 का। क्यों, तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों साइडों के कोण है वो एकांतर कोण कहलाते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं। ये हो गया। फिर कह रहा है कि इसी शीर्ष से जो मकान का आधार है उसका अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये कोण है वो कितना आपका 60 डिग्री है। तो ये भी देखो आपका एडी इसके समांतर है बीई की, और एडी बीई और इन दोनों के समांतर आपकी ये रेखा, तो ये समांतर रेखा होगी,
इसका मतलब ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया आपका 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि एकांतर कोण है। अब देखो आपको दिया हुआ जो मकान है उसकी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है, 12 मीटर है। 12 मीटर है तो आपका ABED है वो आयत हो गया, आयत हो गया कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में ये दोनों लंब है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। 12 मीटर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आपका जो CE है उसको हम मान लेते हैं H मीटर। अब देखो दोनों त्रिभुजों में आपका जो दोनों त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज बन गया आपका BEC, एक त्रिभुज बन गया आपका ADC। इन दोनों त्रिभुजों में AD और BE दोनों में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे तब AD निकाल लेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे तब BE निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। बराबर करते ही अपने पास H का मान आ जाएगा, फिर H को और 12 को जोड़ेंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम कह देंगे माना आपका जो CE है वो H मीटर है, H मीटर है। आप कह देंगे आयत ABED में आपका एक तो AB बराबर है ED जो है 12 मीटर, और एक है आपका AD बराबर है BE, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब चलते हैं त्रिभुज में, तो त्रिभुज कोई सा ले लो, पहले ले लेते हैं हम BEC। त्रिभुज BEC में कौन है, BE निकालना है, ये H मीटर है, तो tan वाला फॉर्मूला, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो गया बराबर, tan 30 नहीं 45 है, तो tan 45 डिग्री बराबर, ये हो गया आपका लंब क्या आपका H बटा आधार क्या है BE, तो ये BE हो गया। tan 45 का मान होता है 1, तो H बटा हो गया आपका BE, तो यहाँ से BE को दुगुना कर दो तो BE बराबर हो गया H, इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1 दे दिया। फिर आगे हम चलते हैं त्रिभुज ADC में। ADC में वही कोण रहा, हमें AD निकालना है, और ये DC आपको दिया हुआ है। DC आपको कहाँ से दिया हुआ, हो गया 12 + H, तो tan थीटा यानी tan 60 बराबर लंब आपका DC बटा आधार आपका AD, तो tan 60 का मान हो गया √3, लंब कितना हो गया आपका 12 + H, और AD क्या है आपका BE, AD है आपका BE। तो यहाँ कह देंगे क्योंकि समीकरण इसको दो समीकरण 1 व 2 से, यानी एक तो एक काम में ले लिया, एक 2 काम में लिया। एक तो कैसे काम लिया कि AD की जगह BE लिख दिया, 2 कैसे काम में लिया तो BE की जगह कितना लिख दिया H लिख दिया, BE की जगह अच्छा BE की जगह H लिखा नहीं, अपन ने काम लिया नहीं। अब लेंगे समीकरण 1 से हुआ भी तो अब समीकरण 2 से 2 को काम में लेंगे, तो √3 बराबर 12 + H, BE की जगह कितना आ जाएगा आपका H आ जाएगा, तो इसको तो भेज देंगे, गुणा करा देंगे, तो ये हो गया आपका √3H बराबर 12 प्लस का H। अब इस H को ले आते हैं तो ये हो गया आपका √3H माइनस H बराबर 12। यहाँ से H कॉमन ले लिया, H कॉमन लिया तो ये आ गया आपका √3 - 1 बराबर 12, तो इधर भाग दो तो H बराबर 12 बटा √3 - 1। अब इसको हल करना है, और हमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि √3 की जगह 1.732 काम में भी लेना है। तो वो काम में लेने से पहले अपन क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करके इसको पहले सोल्व करेंगे, यानी √3 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये होगा आपका √3 - 1 परिमेयकरण करेंगे, तो √3 + 1 बटा √3 + 1। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि भाग आसान, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो हो गया आपका 12 √3 + 1 बटा ये a + b है, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से 12 √3 का मान तो 1.732 प्लस का 1 बटा यहाँ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो h बराबर ये हो गया आपका 12 गुना इन दोनों जोड़ा, तो ये हो गया आपका 2.732 बटा यहाँ 3 में से 1 या तो बचा आपका 2 का भाग दे दो, तो ये हो गया 6 गुना
2.732। तो h बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 6×12, 6×3 = 18, 1×19, 6×7 = 42 और 1×43, 6×2 = 12 और 4 16। तो ये आ गया आपका इतना मीटर। ये अपने पास आ गया h का मान। हमें करना क्या, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो करेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई में एक तो आ गया आपका 12 प्लस एक ही h तो ऊपर वाला माना था ना डायग्राम में, ऊपर वाला केवल। तो 12 प्लस h बराबर 12 प्लस 16.392। तो ये हो जाएगा आपका 28.392 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब हमें लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, जिसमें दिया हुआ है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। अब ये सूर्य का उन्नयन कोण है, वो बना किसके साथ है, तो वो बना, आगे सवाल को पढ़ो देखो। तो इन दोनों उन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे, यानी ये खंभों से बना है, तो ऊंचे खंभों की छाया की लंबाई अपने में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। छाया की लंबाई में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 15 मीटर ऊंचा खंभा बना दिया, 15 मीटर, और खंभे को नाम दे दिया AP। ये हो गया आपका 72। ठीक है। अब सूर्य ने कोण बनाया दो, एक तो बनाया 60 डिग्री का, तो ये तो कोण बना दिया आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री कोण बनाया, तो इसको नाम दिया C। इस 60 डिग्री कोण का मतलब ये हो गया कि जो आपका AB है, AB की छाया की लंबाई क्या है, BC है। फिर एक कोण बना रहा आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री से आगे होगा, तो ये लो, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, इसका नाम दिया D। तो अब 30 डिग्री कोण बनाएगा तब AB की छाया क्या हो जाएगी आपकी, ये BD हो जाएगी। इस प्रकार से वो कह रहे हैं दोनों की छायाओं में अंतर, छायाओं में अंतर का मतलब अपने को DC क्या करना है, या DC कह दो या CD ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ से लेके आपको ये दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है। अब ये दूरी हम क्या कर लेंगे, x मान लेते हैं इसको हमने क्या माना, x मीटर मान लिया, मीटर। अब एक चीज़ आपको बताते हैं कोणों के लिए, आपके मन में कंफ्यूज हो रहा होगा कि इसको 60 और इसको 30 क्यों माना, इसको 60 मानते इसको 30 मानते तो क्या होता। देखो जैसे जैसे बिंदु 90 डिग्री के पास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, इधर जैसे ये बिंदु पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से आगे जैसे B पे पहुँच जाएगा तो कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कम से हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे, यानी 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री, इसलिए इसको बनाया है। अब इसमें हम कह देंगे ये x हो गया, और इसको मान लेते हैं आपका y मीटर। हेलो, तो हम कह देंगे माना आपका CD बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर है, y मीटर है। ये दोनों हमने मान लिए। अब दोनों त्रिभुजों को लेकर हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना है। तो पहले त्रिभुज ABC लेके y का मान निकालते हैं। त्रिभुज ABC में y का मान निकालेंगे, मतलब ये कोण के साथ वाले छोटी भुजा है, आधार ये लंब है, तो tan वाला फॉर्मूला, तो tan 60 बराबर लंब हो गया आपका 15 बट्टा आधार हो गया आपका y। तो यहाँ से tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर 15 बट्टा y। हमें y का मान क्या आता है, तो y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y बराबर 15 बट्टा √3 मीटर। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब हम त्रिभुज लेंगे ABD, जिसमें भी यही देखो 30 से 30 के सामने ये लंब हो गया, और आधार हो गया आपका BD का मतलब x प्लस y। तो हम कोण लेते हैं, कोण ABD में। तो आपका त्रिभुज ABD में कोण लेंगे, कौन सा लेंगे, 30 डिग्री वाला, और किसके साथ लेंगे, tan के साथ। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका, आपको दिया हुआ है मीनार की एक खंभे की ऊंचाई कितनी है आपकी, 15 मीटर बट्टा आधार क्या हो जाएगा आपका x प्लस का y। तो देखो tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर, ये हो गया 15 बट्टा x प्लस y, दोनों को वजह गुणा कर दो, तो ये हो गया आपका x प्लस y बराबर 15 √3।
3 वज्र गुणा करने से। अब y का मान रखते हैं, तो y का मान कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो ये हो गया आपका x प्लस वाई का मान 15/√3 बराबर, ये हो गया आपका 15√3। अब इसको ले जाते हैं उधर, तो ये x बराबर हो गया आपका 15√3 माइनस 15/√3। हम लघुत्तम लेते हैं तो 1 हो गया, तो लघुत्तम आया आपका √3। 1 का √3 में भाग √3 बार √3 को ऊपर गुणा करेंगे √3 से, तो √3 से इसको गुणा करेंगे तो √3, 15 गुणा √3 कितना हुआ, 3 हुआ, माइनस √3 से तो √3 कट गया, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो ये 15 थे 45, 45 माइनस 15/√3, तो यहाँ आ गया आपका 30/√3। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं ताकि नीचे वाला √3 हट जाए। तो ये हो जाएगा आपका 30√3, √3 गुणा √3 कितना हो गया 3, तो x बराबर, अब 3 का भाग लग गया तो ये हो गया 10√3। अब देखो हमें सवाल में √3 की जगह 1.732 रखना नहीं दिया हुआ, √3 का मान दिया हुआ नहीं है, तो अपने को इतना ही छोड़ना है। ये हो गया इतना मीटर, जो अपने आंसर हो गया। तो कहते हैं अतः खंबे की छाया की लंबाइयों का अंतर 10√3 मीटर है। धन्यवाद।